जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारा ये YouTube परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे। इसी आशा के साथ मैं दोस्तों बहुत ही सरल पूजा विधि नवरात्रों की शेयर करने वाली हूँ। सरल तरीके से ये पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चौकी। उस पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या इसी तरह चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है और अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र भरकर मंदिर में अवश्य रखें। को सबसे पहले कलश स्थापना के लिए अपनी चौकी पर, जिस पर हमने लाल कपड़ा बिछा रखा है, उस पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर अष्टकमल नहीं बना सकते तो थोड़े से अक्षत डाल लीजिए और उसके ढेर पर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कलश। कलश हम तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मेरे पास स्टील का था तो मैंने स्टील का लिया है। उस पर हम सबसे पहले उसके मुंह पर हम एक मौली बांध देंगे। उसके बाद उस कलश पर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए हमें चाहिए रोली। रोली को हम पानी में हल्का सा घोल लेंगे जिससे वो लिक्विड हो जाए, ताकि अच्छे से हमारा स्वास्तिक बन जाए। उसके बाद हम रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल और लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी यहाँ पर डाल सकते हैं और अक्षत और दूर्वा डाल करके इस प्रकार से पंचपल्लव इसके लिए लगा लीजिए। आपको चाहिए 5 पत्ते जो कि आम के होने चाहिए। आम के पत्तों को आप अच्छे से पानी में धोकर उन पर आप रोली से और हल्दी से टीका कर लीजिए और नारियल को इस प्रकार से रखिए कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। उसके बाद में हम चौकी के ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी को विराजमान करने के लिए हम चौकी पर थोड़े से अक्षत डालेंगे। उसके बाद हम माता रानी को उस पर विराजमान करेंगे। आपके पास माता रानी का फ़ोटो हो या माता रानी की मूर्ति हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास माता रानी की तांबे की मूर्ति हो या पीतल की मूर्ति हो तो आप उसको सबसे पहले पंचामृत स्नान कराकर भी विराजमान कर सकते हैं। माता रानी की मूर्ति के पास हम गणेश जी की भी स्थापना करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले चौकी पर अक्षत डालेंगे और उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट में स्वास्तिक बनाएंगे इस प्रकार रोली से। स्वास्तिक बनाई हुई प्लेट को हम माता रानी की साइड में रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे ज्वारे जो कि हमने मिट्टी में बो लिए हैं। अगर आप ज्वारे नहीं बो सकते तो आप बिना ज्वारे बोए भी आप अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। मैंने जो ज्वारे बोए हैं वो 9 दिन में अच्छे से उग जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें अच्छे से, हमें रोज़ पानी भी देना है 9 के 9 दिन। उसके बाद हमको जल का छींटा देकर के सारी सामग्री को शुद्ध कर लेना है और अपने ऊपर भी हमें जल का छींटा देना है। और उसके बाद हमने एक धूप दीप को यहाँ पर स्थापना करनी है और यहाँ पर हम सर्वप्रथम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। उसके बाद में कुछ अक्षत फूल लेकर के हम यहाँ पर हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि हम किस प्रकार व्रत करेंगे और माता रानी को हम आमंत्रित करेंगे कि इस चौकी पर वो विराजमान होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करें। फिर अक्षत फूल को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से। उसके बाद गणेश जी का हम हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे। बाद में गणेश जी का प्रिय फूल गुड़हल का और दूर्वा भी अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम कलश देव की भी पूजन करेंगे। माना जाता है कि
कलश में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर आपके पास माता रानी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप कलश की स्थापना करके कलश की भी पूजा कर सकती हैं और माता रानी का उसमें आवाहन कर सकती हैं और कलश का आप माता रानी का स्वरूप भी दे सकती हैं, उन्हें सजा सकती हैं। मतलब माता रानी के स्वरूप में कलश का हमने टीका करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और यहाँ पर कलश पर फूल अर्पित कर दिया है। उसके बाद माता रानी को भी हम टीका करेंगे और जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी टीका करेंगे। शेर को भी हम टीका लगाएंगे। फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता रानी को सिंदूर 5 बार अर्पित करेंगे और जो सिंदूर आपकी फिंगर में बच जाता है उसे अपनी चूड़ी पर लगा सकते हैं और अपने माथे पर भी अवश्य लगाए, तो ये माँ से सुहाग लिया जाता है। और उसके बाद माँ को अक्षत अर्पित करेंगे और चुंदरी चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। तो बहुत ही साधारण सिंपल सी ये विधि है। माँ को जो प्रिय फूल है वो होता है गुड़हल का, मतलब लाल फूल जितने भी हो वो माँ को अति प्रिय होते हैं। और उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं उन्हें यहाँ अर्पित कीजिए। इस प्रकार से माता रानी की चौकी को फूलों से सजा दीजिए। तो बहुत ही सिंपल विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और माँ को जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाता है लौंग बतासे का, और इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और फल का भी प्रसाद आप इसमें चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये व्रत फलाहारी होता है। फिर हम यहाँ जल का भोग अर्पित करेंगे। हो सके तो आप नवरात्रों की कथा यहाँ पर अवश्य सुने, हाथ में कुछ अक्षत लेकर कथा सुने। और नवरात्रों में हवन का भी मुख्य रूप से विशेष महत्व होता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। बहुत छोटा सा हवन होता है जिसमें हम गाय के गोबर के उपले को सुलगा लेते हैं और उसके ऊपर कुछ कपूर जला कर के हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और उस पर लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। सारे परिवार को लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाने चाहिए माता रानी का मंत्र बोलकर। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः मंत्र बोलकर लौंग के जोड़े चढ़ाएं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप जय माता दी जय माता भी बोल सकते हैं। जय माता दी बोलकर जोड़े अर्पित करेंगे। साथ में बतासा भी अग्नि में अर्पित किया जाता है। आप चाहे तो लौंग बतासे को साथ में भी अर्पित कर सकते हैं। लौंग बतासा चढ़ाने के बाद हम सामग्री की भी आहुति देंगे। उसके बाद घी को भी हम आहुति बीच बीच में देते रहेंगे माता रानी का मंत्र बोल करके। तो ये बहुत छोटा सा हवन होता है। उसके बाद आप माँ की आरती करें कपूर से। कपूर नहीं है तो आप दीपक से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत साधारण तरीके से माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नवग्रहों की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी आरती लेंगे और आरती के ऊपर जल फेर देंगे। पूजा पाठ करने के बाद और आरती करने के बाद हमें क्षमा याचना भी ज़रूर करनी चाहिए। हे माता रानी, हमसे जो भी पूजा पाठ करने में गलती हुई है हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे।